कतरी वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर ने कतरी वज़ीर आज़म की मेज़बानी की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद में भी सैलाब से तबाही। हिफाजती बंद में 80 फीट शेगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां डूब गईं। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी, गाड़ियां कम पड़ गईं। बंद की तामीर और मरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। दरियाए चिनाब के सुपर बंद में भी शेगाफ पड़ गया। मोजा, जमदोडा समेत दर्जनों देहात में पानी जमा। बेयारों मददगार सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोधरा बस्ती मेश में कई सैलाब मुतासरीन घरों में कैद होकर रह गए। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एफसी हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी निशानदही की हिदायत। नए हेडक्वार्टर्स के कयाम के लिए मास्टर प्लान भी तलब। मोहसिन नकवी का कहना है फेडरल कांस्टेबलरी को मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। फैसलाबाद में खस्ता हाल घर की छत जमी बोस। मलबे तले दबकर मां 3 साला बेटे समेत जाँ बहक। 3 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर शेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नायब वजीर खारजा सन विडोंग और नायब गवर्नर सिचुआन रिशिया ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर बात करेंगे। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। बड़ा सैलाब इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है। एक तरफ तो ये आफात भी करार दी जा सकती हैं, लेकिन इसमें हमारे हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत भी शामिल। हजारों लोग अब तक जो है इस पूरे सैलाब में अब तक शहीद हो चुके हैं। 30 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हुए। मैंने लोगों की सूरत हाल देखी है। जितनी बदतरीन सूरत हाल है उस हवाले से हुकूमत के इक़दामात इंतहाई नाकाफी। हमारी पंजाब हुकूमत भी फोटो शूट्स में और इश्तिहारात में ज्यादा दिलचस्पी रखती है और अमलन लोगों का मसला हल कराने में नहीं रखती। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के जिम्मेदार हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत है। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की मदद की बजाय सिर्फ फोटो शूट कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि 30 लाख से जायद लोग बेघर हो गए। लोगों की मदद का किसी को ख्याल नहीं। दरियाओं के रास्तों पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए NOC दिए गए। हुकूमत सिर्फ इस इंतजार में रहती है कि उन्हें इमदाद मिल जाए। हाफिज नेम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा क़तर का खैर मकदम। कहा कि हम ये काबिलियत रखते हैं कि इसराइल को भी सबक सिखा सकें। मोदी ने पानी को हथियार बना लिया। पाकिस्तान में सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत। पाकिस्तान का आलमी बरादरी के साथ खड़ा होने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में सिंतास मुआहिदे और पाकिस्तान के आबी बहरान पर अहम इजलास। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदोब आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान में सैलाब से लोग बेघर और फसलें तबाह हुई। मौजूदा दौर में वाटर सिक्योरिटी अहम चैलेंज है। इंडस वाटर सिस्टम हमारे मुल्क की लाइफलाइन है। हमारे मुल्क का फूड प्रोडक्शन इसकी जुड़ा है। भारत सिंतास मुआहिदे के तहत डाटा शेयर करने का पाबंद है। भारत ने आलमी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी की। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल न किया जाए। यकीन है इस मौके पर आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के दौरे आस्ते हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक़ में 142 ममालिक ने वोट दिया। मुखालिफत में 10 और 12 ममालिक ने वोट नहीं दिया। करारदाद में 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की मजम्मत। करारदाद में आर्ज़ी बैनुल-अक़वामी अमन मिशन की तैनाती का मुतालबा। इसराइल और फ़लस्तीन के लिए काबिल अमल इक़दामात पर जोर। जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद में सैलाब से तबाही। फांसी बंद में 80% शिगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां डूब गईं। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी, गाड़ियां कम पड़ गईं। बंद की तामीर और मरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। दरियाए चिनाब के सुपर बंद में भी शिगाफ पड़ गया। उधर मिंचनाबाद में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गई। एक लाश इलाका मकीनों, दूसरी रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश की।
کشتی ڈوبنے کے واقعات میں ہلاکتیں 11 ہو چکی۔ موضع جندوڈا سمیت درجنوں دیہات میں پانی جمع، بے یار و مددگار سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ لودھنا بستی میش میں کئی سیلاب متاثرین گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ سیلاب سے اب تک 97 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 4500 سے زائد دیہات، 44,98,000 لوگ متاثر۔ سیلابی ریلے سے احمد پور سیال اور علی پور تباہی کی تصویر بن گئے۔ احمد پور سیال کی 90% آبادی متاثر، 70 سے زائد موضوعات میں سینکڑوں گھر متاثر، 500 گھروں پر مشتمل آبادی میں 350 گھر سیلابی پانی کی نظر۔ متاثرین کے مکان دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے حکومت سے امداد کی اپیل۔ علی پور میں پنجنت بیراج کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے تباہی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے حکومتی امداد کے منتظر۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، مزید 40 موسجات زیر آب آ گئے۔ قصور میں دریائے ستلج کے کنارے بستیاں کھنڈرات میں تبدیل، سیلابی پانی زندگی بھر کے جمع پونجی بہا کر لے گیا۔ سینکڑوں مکانات کی دیواروں میں دراڑیں آ گئیں، بوسیدہ ہو کر گرنے کو تیار، سڑکیں ریت کا ڈھیر بن گئی، مواصلات کا نظام درہم برہم، نالیاں گلیاں چوراہے دریا برد، تمام دیہات کا نقشہ بدل گیا۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور باغات پانی میں ڈوب گئے، کسانوں کو کروڑوں کا نقصان۔ حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت۔ ملک بھر میں سیلاب متاثرین کے بجلی بلوں پر GST، ایکسائز ڈیوٹی اور فکس سرچارج ختم کرنے کی تجویز۔ انکم ٹیکس، ریٹیلر سیلز ٹیکسز اور دیگر اضافی ٹیکس ختم کرنے پر بھی بات چیت جاری۔ بجلی بلوں پر ریلیف کا بوجھ وفاقی حکومت اٹھائے گی۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو IMF کو راضی کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ حکومت کا اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لاہے عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ پر فوری اقدامات کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعظم کی صوبوں کو کلائمیٹ ریزیلینس ایکشن پلان کے اہداف تیار کرنے کی ہدایت۔ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے دنیا سے مدد مانگے، بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت کے مالیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کے لیے ریلیف کا اعلان نہ کرنے کا شکوہ بھی کیا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، وزیر اعظم نے ذاتی طور پر متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف دینے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ وفاق کی جانب سے بین الاقوامی امداد کے لیے اپیل میں تاخیر بھی ناقابل فہم ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ زراعت کا شعبہ متاثر ہوا۔ وفاقی حکومت زرعی شعبے کی بحالی کے لیے ہمارے اقدامات میں ہماری مدد کرے۔